हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर क्लासेस VPC में। आज हम बहुत दिनों के बाद है ना आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम था, घर का कुछ समस्या था जो कि मैंने थोड़ा अभी सोल्व कर लिया है, थोड़ा और बाकी है, उसके बाद मैं सोल्व कर लूँगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं है ना आप आज के बाद है ना रोज़ डेली आपके लिए 2 वीडियो प्रतिदिन है ना अपलोड करेंगे। हर विषय का, हर से विषय से रिलेटेड जो है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, समझे, इसको बताएंगे और समझाएंगे। आपको है ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल से पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पिछले साल मेरा टारगेट जो है ना 426 नंबर का था, समझिए। मेरे स्टूडेंट जो है ना 426 नंबर लाए हैं, कोई 404 नंबर लाए हैं, कोई 401 नंबर लाए हैं। इस टाइप में है ना बहुत सारा स्टूडेंट लाए हैं, समझे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है हम मॉडल सेट से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिया हुआ है, समझिए। बिहार बोर्ड के मॉडल सेट क्वेश्चन जो है, जो परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मानव हृदय में पाए जाते हैं। अब बताइए कि मानव हृदय में क्या पाया जाता है। तो सिंपल तरीका है, समझे। मानव हृदय में जो है ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 3 वेस एक में दिया हुआ है, उसके बाद 4 वेस, 5 वेस, उसके बाद 2 वेस, ठीक है। तो मानव हृदय में जो है ना वो 4 वेस पाया जाता है। कितना वेस पाया जाता है? 4 कोष्ठक होते हैं, जिसको हम कोष्ठक बोलते हैं, समझे। मानव हृदय का मतलब दिल, यानी कि दिल को 4 कोष्ठक होते हैं। दिल में कितना कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। मानव रक्त में 100 ग्राम यूरिया की जो है ना सामान्य मात्रा जो होता है वो कितना होता है, ये बोल रहा है बताने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मानव रक्त में जो है ना यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ 100 mg, 20 mg, 30 mg और उसके बाद 40 mg। तो 20 mg होता है। कितना होता है? 20 mg होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि 3 में दिया हुआ है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। तो लिखा हुआ है चेतना में, आवेग में, उद्दीपन में, संवेदना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आवेग में होता है। क्या होता है? आवेग में होता है, ठीक है। सॉरी, आवेग में नहीं होगा, उद्दीपन में होगा। क्या होगा? उद्दीपन में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो, यानी कि सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 4 में दिया हुआ है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमेन, संपुट, मूल वाहिनी, उसके नेफ्रॉन। तो यहाँ ना आपको पता है कि नेफ्रॉन को है ना संरचनात्मक और क्रियात्मक क्रियाई कहा जाता है, यानी कि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इंसुलिन जो है नामक हार्मोन एक होता है, समझे। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आपको पता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है। तो पहला में दिया हुआ है उच्च रक्त, मधुमेह, घेगा, उसके बाद बौनापन। तो 5 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मधुमेह, ठीक है। मधुमेह की कमी से इंसुलिन के हार्मोन का ना रोग होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 6 में दिया हुआ है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
ये बोला है, ठीक है। पहला में दिया हुआ लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन और पेप्सिनोज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा, यानी कि ये बी होगा, सॉरी बी होगा, मधुमेह होगा, ठीक है। क्या होगा? मधुमेह होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं छठा की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहता है वो लाल में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाल में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 7 में जैसा दिया हुआ है, वाष्पोत्सर्जन में कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन में कौन सी प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है? तो शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 में जैसे दिया हुआ है, श्वसन के लिए अंतिम उत्पन्न क्या है? श्वसन के लिए अंतिम उत्पादन क्या है? उत्पादन बोल रहा है श्वसन के लिए, तो श्वसन पता है ना आपको। तो श्वसन के लिए जो उत्पादन जो है और राइट आंसर होगा CO2 और ऊर्जा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा दोनों चाहिए, समझे। ये श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए दोनों चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, CO2 गैस भी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए। लाल रक्त कणिकाओं में कौन लाल बनाता है? लाल जो रक्त होता है उसको कौन लाल बनाता है, समझे। तो ये तांबा की यौगिक, लोहे की यौगिक, लवण की यौगिक, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर है ना 9 का डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी, यानी कि लोहे के यौगिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन है? समझिए, वाहन तंत्र बोल रहा है ना, मानव में वाहन कौन? तो वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर है ना वाहन तंत्र में चारों होता है, तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते थे। जैसे कि 11 में दिया, हरित लवक में किस भाग में प्रवेश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? समझिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है हरित लवक में, समझिए। हरित लवक में कौन सा है ना भाग का है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है? तो है ना ऑप्शन में दिया हुआ है, भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि हरे भाग में होता है। कौन सा? हरित लवक, यानी जब भी होगा वो प्रकाशन क्लोरोफिल के द्वारा होता है, समझिए। तो हरे पौधे में होता है, हरे भाग में ही होता है, समझे। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहाव, रक्त के थकान, रक्त की कमी और रक्त का संचय। तो है ना 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि रक्त के थक्का के कारण, जब थक्का लगाता है, समझे, तब है ना ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आगे 13 में दिया हुआ है, गृहिणी भाग है। गृहिणी भाग क्या है पहले हम बताए, गृहिणी भाग किसकी है, समझे। तो गृहिणी भाग जो है वो छोटी आंत की है, किसकी है? छोटी आंत की है, किसकी है? छोटी आंत की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 14 में दिया हुआ है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो है ना किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिनियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समझे, यानी कि किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। इसको तो आप याद रख लीजिएगा फटाफट, एग्जाम ये बहुत बार पूछेगा, समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। तो 15 में दिया प्रकाश सेशन होता है। प्रकाश सेशन कब होता है? दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, सुबह में, शाम में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो वो हमेशा है ना दिन में होता है, समझे। सूरज जो उगता है तो दिन में ना उगता है, रात में थोड़ी ना उगता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 15 के तौर पर देखते हैं। तो 15 में जैसा कि 16 में देखते हैं, 16 में दिया हुआ क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। सब सिंपल तरीका, सब जानता है। क्लोरोफिल किसके कारण है ना हरा होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण है हरा पत्ता, क्लोरोफिल के कारण जो है ना वो हरा पत्ता होता है, ठीक है। पत्ता जो हरा होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग। रक्त में जब आयरन की कमी होती है, समझिए, खून में जब आयरन की कमी होती है
उसमें कौन सा रोग होता है? उसमें टीबी होता है, उसके बाद है ना मधुमेह होता है, इनीमिया होता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो इनीमिया होता है। क्या होता है? इनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। समझिए मैं सारा है ना आपका है ना नोट्स तैयार करवा दूंगा, या वो नोट्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप कहीं भी है ना जाने की जरूरत नहीं। और इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, आराम से ठोकिएगा ताकि मोबाइल वाल फूट ना जाए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। तो जैसे कि 18 में दिया हुआ है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? शोषण, स्वपोषी होता है, मृतजीवी होता है, समभोजी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। समझिए तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 में दिया है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 20 में दिया हुआ है, मनुष्य में वृक्क की संबंधित है। वृक्क में मनुष्य में जो है वृक्क जो है संबंधित किसके भी संबंधित? पोषण के, श्वसन के, उत्सर्जन के, परिवहन के। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर जो होगा वो उत्सर्जन में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य का जो ईंधन किसके संबंध में होता है? उत्सर्जन के संबंध में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 21 में देखते हैं। तो 21 में जैसे कि दिया हुआ है, पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो यानी स्वपोषी पोषण के लिए चारों आवश्यकता है, यानी कि 21 का जो आंसर होगा राइट आंसर होगा डी, यानी कि सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि 22 में दिया हुआ है, 22 में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है तो जो उसमें से अब ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसमें क्या निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या डिक्टियोसोम से। समझे तो 22 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो जल से निकलता है। समझे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है। ठीक है, जल के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? सबको पता है, बच्चा को पता है। समझे क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में, और श्वेत रक्त कण। समझे तो हमारा जो है ना 23 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल होगा। समझे यानी कि ए। ठीक है, अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। समझे आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जुड़ रहे हैं टीम तो स्टडी है ना सरप्राइज स्टडी विथ लगाइएगा तो अपने खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है। तो 24 में दिया हुआ है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो है ना बचपन से आप पढ़े होइएगा कुछ समझे 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 73 बार तो धड़क सकता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधे में किसके द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण? जाइलम के द्वारा जो है ना पदार्थों का स्थानांतरण होता है। कहाँ होता है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 26 में दिया हुआ है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जित अंग है? उत्सर्जित जो है ना, उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, रक्त, संवेदन, वृक्क, अग्नाशय। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वृक्क होगा। ठीक है, वृक्क के द्वारा है ना मनुष्य का है ना मूत्राशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो इसी से ना पेशाब वगैरह से कुछ निकलता है, दुनिया जहान जो भी है। समझे, अब ध्यान उस पर मत दीजिएगा। ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में कौन है? कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, पेल्विस, मेडुला। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 27 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ है 28 में, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थ, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर
के तंत्र को क्या कहते हैं? जब है ना कोई भी क्रिया होता है समझे, उसके फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ कौन निकालता है समझे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सब किस में होता है? तो ये ना ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 29 में। तो 29 में जैसे कि दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन होता है समझे? तो है ना आमाशय है, वृक्क है, उसके बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर छोटी आंत हो, यानी कि इसको हम क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र भी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जैसे चलते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्यों में, मनुष्य पुरुष में, घोड़े में, कॉकरोच में, कॉकरोच में, उसके कॉकरोच बोलते हैं। इस तरीके खुली परिसंचरण तंत्र जो है ना वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाए, यानी कि कॉकरोच में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा हुआ है समझिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचार का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में जो है ना कौन सा एग्जाम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचार का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 31 का होगा वो बी हो जाएगा, थायरोक्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ 32 में, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में कौन से पोषण की विधि है? प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। 32 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्वपोषी होगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ 33 में, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित में कौन सा कच्चे पदार्थ का आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। तो ना 33 का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑक्सीजन है, यानी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है और कच्चा पदार्थ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। जैसे शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? धमनी है, कोशिकाएं, शिरा है, वेनाकेव है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनाकेव। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 35 में, पौधे में रसारोह होता है। कैबिनियम, कार्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो पौधे में रसारोह होता है। जो किस में होता है? तो वो 35 का डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फ्लोएम में होता है। ठीक है, सैविक का स्राव किया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, वृक्क के द्वारा। ठीक है, तो सैविक स्राव जो होता है ना वो किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 36 का बी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत के द्वारा किया जाता है समझे, सैविक स्राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा 37 में दिया हुआ है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा उत्सर्जन जो है वो ऑप्शन नंबर 37 का सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य प्रकाश हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 38 में देखते हैं। 38 में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है। उपोत्पादक जो है पानी है, दूध है, ग्लूकोज है लगभग। तो ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा सा रट लीजिएगा समझिए, ताकि आपके लिए बहुत बेटर है ना एग्जाम में है ना अच्छा मार्क्स लेगा है। तो वो ग्लूकोज होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 39 में देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है, पादप में फ्लोएम संवाहक को होता है। पादप में फ्लोएम कहाँ संवाहक होता है? भोजन का, अमीबो संवाहक हो जाता है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का, CO2 का। तो पादप में जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भोजन का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 40 में दिया हुआ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप है ना ये सेकेंड पार्ट इसके बाद फिर लाके आएंगे 40 क्वेश्चन को। भोजन का प्रमुख रूप से अवशोषण कहा जाता है किसको? अग्नाशय को, पक्काशय को, बड़ियात को, इलियम को। इलियम में इस सब में इलियम में इस कहाँ जो होता है इलियम में होता है। कहाँ होता है ये इलियम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर करने से कुछ नहीं होता है, आपका पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। ठीक है, आपका फ्री में तैयारी होगा। वीडियो बिल्कुल कोई भी तैयारी है ना बिल्कुल नोट्स की तरह है ना आपको कराया जाता है, नोट से और हैंड राइटिंग नोट से कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।